नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। आज हम बात करेंगे, उसके पहले मैं सभी से ये आह्वान करना चाहती हूँ कि जिनके घरों में बच्चे हैं, वो सभी पेरेंट्स और बच्चियाँ ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, खास करके सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर। इस मुद्दे से जोड़कर बच्चियों के हेल्थ के इशू के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ कृपया ये जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास बैठे हैं वो है डॉक्टर उल्लास त्रिरत्ने सर और उनके साथ एडवोकेट पूनम भोईर मैडम, जिसमें हम बातचीत करेंगे। एक हेल्थ के इशू पर भी बातचीत होगी और लीगल एडवाइस के ऊपर भी बातचीत होगी, जो दोनों मुद्दे बहुत सेंसिटिव है। तो प्लीज़ ये एक्सपर्टीज क्या कहते हैं और वो आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, इस पर ये चर्चा होने वाली है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या यानी मतलब उन्होंने देख लिया होगा, तो ये वीडियो आप अपने जितने भी परिवार के और परिचित लोग होंगे उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये अवेयरनेस जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, एडवोकेट पूनम भोईर मैडम और डॉक्टर उल्लास त्रिरत्ने सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेम भोईर मैडम जो है एडवोकेट होने के साथ साथ वो भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ इसमें भी पार्टिसिपेट करती है, काम करती है, और इन्होंने ही ये मुद्दा उठाया और हमने पर्चा देखने के बाद हमें पता चला मैडम, फ्रैंकली बताए हम मीडिया के लोग होने के बावजूद भी हमें इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आपका जो पर्चा दिखा तो उसके वजह से हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम जो है वो डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। सर, ये जो एचपीवी है, ये तो पहली बात हम लोगों को समझता ही नहीं है कि ये क्या है, लेकिन एचपीवी का इस्तेमाल ज़्यादातर यौन संपर्क से होता है, तो फिर 9-10 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन क्यों दी जा रही है? जी ओके। मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही जी। मैडम, एचपीवी एक वायरस है जी जिसका पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये जो वायरस है इसकी बहुत सारी प्रजाति है, बहुत सारी टाइप्स है, जैसे 228 टाइप्स हैं इसके। जी और इसमें से कुल 2 टाइप्स ऐसी है कि जिनके वजह से महिलाओं में सर्वाइकल इरोजन होता है या फिर सर्वाइकल इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन किसी भी तरह से कैंसर से संबंधित नहीं है। मतलब ये जी जो वायरस है इससे इन्फेक्शन होता है, लेकिन इस वायरस के वजह से कैंसर होता है ऐसा कोई भी प्रूफ किसी भी डॉक्टर्स के पास नहीं है। तो जी ये जो वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, ये वायरस की लगभग 228 टाइप्स हैं, और उसमें से खाली 2 ही टाइप्स की वजह से इन्फेक्शन होता है ऐसे आइडेंटिफाई हुआ है। बाकी के जो टाइप्स है उसके वजह से कोई इन्फेक्शन होता है ऐसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो अभी जो वैक्सीन जो बनाया है उसके वजह से 6 टाइप्स, इसमें से 6 टाइप्स कवर हो रही है कि जो 6 टाइप्स लोगों में इन्फेक्शन कर सकती हैं ऐसे वैज्ञानिकों को लग रहा है, तो उनको ही उन्होंने कवर किया है और उनके लिए ये वैक्सीन बनाया गया है। लेकिन इस वैक्सीन के वजह से लड़कियों में जो कैंसर होने वाला है ये प्रिवेंट होगा या नहीं होगा, इसका कोई भी प्रूफ वैज्ञानिकों के पास नहीं है। जी और ये जो है मतलब कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो चीज है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से ही होती है ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। ये इम्पिरिकली मतलब हाइपोथेसिस के बेस पे ये वैक्सीन दे रहे हैं बच्चों को। तो और दूसरी बात, मेडिकल जैसे आपने मेडिकल पूछा, ये इसमें भी हाइपोथेसिस सिस्टम कैसे होगा सर? वो तो साइंटिफिक होना चाहिए। हाँ नहीं मैडम, लेकिन होता है जी क्योंकि मतलब करना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो आपको हाइपोथेसिस के बेस पे ही रिसर्च करना पड़ता है। जी लेकिन ये जो अभी मतलब आपने जो सवाल पूछा था कि ये अगर यौन संबंधों के वजह से होता है तो ये बच्चों में क्यों दिया जाता है,
जी, तो उनका ऐसा कहना है कि अगर ये इसी स्टेज से अगर हम लोग बच्चियों में ये वायरस का इंजेक्शन देंगे, तो आगे जाके जब वो मत मतलब उस एज की हो जाएँगी जब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप रखेंगी, तो उस एज में उनको तभी कैंसर नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये प्रूवन नहीं है, ये 100% प्रूवन नहीं है। मतलब ये एक अंदाज़ के बेस पे दिया जाता है कि आगे ऐसा जाके ना हो इसके लिए। जी, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो वैसे भी सर्वाइकल कैंसर होने का जो प्रमाण है, वो कम है। वो सभी को नहीं होता है, लेकिन ये वैक्सीन सभी को लग रहा है। जी, तो इसकी मतलब और ऐसा भी है कि जो कैंसर्स हैं, वो किसी फैमिली में आते हैं, उसके कुछ जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, सभी को कैंसर नहीं होता है। लेकिन ये इंजेक्शन सभी को दिया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। यानी ऐसा माना जा रहा है कि सभी को हो सकता है। मतलब यस, यस। ऐसा मानना भी तो हो रहा ऐसा है ना कि मान के ही वो जा रहे हैं कि ये सभी को हो सकता है। लेकिन ये सभी को होगा नहीं, हो ही नहीं सकता है। जी। तो पूनम मैडम, मतलब हम थोड़ा लीगली आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना इन्फॉर्म्ड कंसंट वैक्सीनेशन गैर कानूनी है, तो फिर स्कूलों में यह चल कैसे रहा है? जी मैडम बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2 मई 2022 को, जी, जेकब पुलियल वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। ऐसा उनका एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे क्लियर मेंशन किया है कि अगर कोई वैक्सीन दिया जा रहा है तो वो वैक्सीन देने के पहले उस वैक्सीन की सारी जो जानकारी है वो स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को देना चाहिए। और वो जानकारी देने के बावजूद अगर उनके पेरेंट्स कंसर्न देते हैं तो ही वो वैक्सीन या मेडिसिन जो है वो अपने स्टूडेंट को या उनके बच्चों को देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। ऐसे होने के बावजूद भी कई सारे जो स्कूल्स है या जो भी ये मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं, वो एक तरफ ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो आदेश का वो उल्लंघन कर रहे हैं। जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऐसा बोला है कि एक जो कोई वैक्सीन है, उस वैक्सीन के अच्छे बुरे जो कुछ भी परिणाम होंगे, उस वैक्सीन में कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड है, इन सारे की डिटेल वो पेरेंट्स को होना चाहिए। और अगर कोई पेरेंट्स इनकार भी करता है तो वो पेरेंट्स इनकार क्यों कर रहा है उसका रीजन भी उनको पूछा नहीं जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। ऐसे होने के बावजूद भी हमारे स्कूल से प्रेशराइज हो रहा है, तो ये स्कूल के टीचर्स जो है या जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं वो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। जी। अ, इसी से जुड़ा हुआ सर से सवाल पूछते हैं कि क्या यह बच्चों की सुरक्षा है या बाजार की तैयारी, ताकि अगले 10 साल तक वैक्सीन कंपनियों के ग्राहक तैयार रहे? सर, सर का नेटवर्क शायद कमजोर है। आवाज़ आ रही? हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके। मैडम, जो हम लोगों ने ब्लेम किया है, जी, डायरेक्टली हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो काम चल रहा है, वैक्सीन की जो मात्राएं लोगों बच्चों में देना चालू है, इससे मार्केट जो जो कंपनी वैक्सीन बनाती है उसका तो बेनिफिट होता ही है। जी, और मतलब इसका अगर कोई ज्यादा रिलेवेंस है नहीं जी, बच्चों के, मतलब ये मतलब उनकी कैंसर से, फिर भी उनको अगर दिया जा रहा है, तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जो कंपनियाँ वैक्सीन बना रही है, उनके फ़ायदे के लिए ये काम किया जा रहा है। जी। सर, अगला सवाल आपसे ही पूछते, क्या डॉक्टरों को वैक्सीन प्रमोट करने के लिए किसी प्रकार का इंसेंटिव या प्रेशर होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट? मैडम, ये जो वैक्सीन्स है, ये गवर्नमेंट के तरफ से आते हैं, तो डॉक्टर्स का जो सैलरीज़ है, वो तो उनको मिलता है, तो उनको ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है या उनको ऐसे कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। जो भी होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, डॉक्टर्स को खाली वो इम्प्लीमेंट करना होता है। नहीं, जैसे हम देखते हैं सर कि इसके पहले कोरोना वैक्सीन जब आई, तो सबने हुँ, कहा कंपलसरी है, और फिर हुँ। बाद में जो है वो कोर्ट में कहा गया कि सरकार की तरफ से कोई कंपलसरी नहीं था।
तो बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल बिल्कुल। आपसे पूछा कि ये जो यस है मैडम, प्रेशर। कोई भी वैक्सीन जो भी जी, वैक्सीन है मैडम, ये कोई भी वैक्सीन, कोई भी कंपनी, कोई भी सरकार उसको कंपल्सरी नहीं कर सकती है। हर एक वैक्सीन, हर एक मेडिसिन, ये हर एक इंडिविजुअल के इच्छा के ऊपर रहता है। अगर उसको लेना है, तो ही वो ले सकता है, अगर उसको नहीं लेना है, तो वो नहीं ले सकता है। मतलब नहीं, जैसे जैसे मैडम ने अभी आठ आठ नौ बताया। 10 साल के जो बच्चे होते हैं, वो तो ये तय नहीं कर सकते कि उनके जो बॉडी है उसके अंदर उनकी जो क्या कंसेंट है इंजेक्ट मैडम, ये जी, कंसेंट उनके पेरेंट्स की तरफ से आना चाहिए। जी, अगर उनके पेरेंट्स नहीं बोलते हैं, तो उनको वो वैक्सीन नहीं देना चाहिए। जी, जी। अगले सवाल के तरफ मैडम के तरफ बढ़ते हैं। क्या सरकारी सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी चेन जानबूझकर धुंधली रखी जाती है ताकि कोई भी दोषी न ठहराया जा सके? वही मैडम। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि हमने कोरोना वैक्सीन जब लगाया, कोविड-19 का वैक्सीन जब लगाया, तो सरकार को वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वो उसने जो लॉन्च किया उसको तो उसके अच्छे बुरे परिणाम पता थे। इसके होने के बावजूद भी कोविड-19 ये जो वैक्सीन दिया गया वो सब जगह पे कंपल्शन किया और ये भी बताया गया कि अगर आपने ये वैक्सीन नहीं लिया तो आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है, किसी जी, मार्केट में जाना अलाउड नहीं है। अगर आप ऑफिस में जाते हो तो भी आपको वो वैक्सीन लेना कंपल्शन है, वो आईडी कार्ड उनको दिखाना पड़ता था। मतलब गवर्नमेंट को इसके बारे में, ये वैक्सीन के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी गवर्नमेंट ने ये छुपाया। और जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे उनको ही उनको मूर्खता उनको दिखाई। पर अब 2025 और में अभी हमको पता चल रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन के क्या साइड इफेक्ट्स थे। तो जी। ये एक तरफ माना जा सकता है कि सरकार खुद के ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जो कुछ भी वैक्सीन या मेडिसिन लॉन्च होते हैं वो गवर्नमेंट के परमिशन से होते, तो उसके अच्छे बुरे जो भी परिणाम है वो गवर्नमेंट को पहले पता होते हैं। इसके होने के बावजूद भी वो लोग सब लोगों को वैक्सीन कंपल्शन करते हैं। अच्छा, तो उसी से रिलेटेड सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसे प्रोग्राम का उद्देश्य बच्चों को बचाना है या यह दिखाना कि सरकार कुछ कर रही है? अभी ऐसा प्रोग्राम का उद्देश्य तो सरकार का लग नहीं रहा कि ये स्टूडेंट को सच में बचा रही है या बच्चों को बचा रही है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है उसका जो प्रीफेस रहता है, उनका वही कहना होता है कि नहीं, हम जो कुछ भी करते हैं वो भारतीय जनता के लिए करते हैं, बट उसके पीछे का जो मोटिव रहता है वो मोटिव हमेशा उनका कुछ अलग ही रहता है। तो ऐसे नहीं बोला जा सकता कि सरकार जो कर रही है वो बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही है। मैं एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। जो गवर्नमेंट ने हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है, जी, सरकार ने हर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में उसका इतना अच्छा प्रोपेगेंडा किया। या आप ये एनईपी का अगर ड्राफ्ट देखोगे तो उसके पहले 10 पेजेस पे ऐसा इतना अच्छा-अच्छा लिखा है कि आप खुद बोलोगे कि सरकार हमारे बारे में कितना अच्छा सोच रही है। जी, मतलब ये एक सरकार की साजिश बोल सकते हो आप। तो उसी तरह से सरकार ये मेडिकल डिपार्टमेंट भी सेम कर रही है। जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भारत में बच्चों के लिए एचपीवी वैक्सीन आवश्यक कब घोषित की गई और किस वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर? जी, मैडम, भारत में एचपीवी का जो वैक्सीन है, वो जी, सबसे पहले बीजे मेडिकल कॉलेज जो है उसमें टेस्ट हुआ था लगभग 2024 में, राइट। जी, तो उसके बाद में ये वैक्सीन बच्चों के लिए कंपलसरी है या आवश्यक है, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया था। लेकिन अभी भी मैडम बहुत सारे स्टेट्स में ये वैक्सीन कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स में भी नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल्स बच्चों को बिना बताए ये वैक्सीन दे रहे हैं। कुछ एनजीओज बिना इन्फॉर्म किए, बिना कंसेंट दिए बच्चों को ये वैक्सीन दे रहे हैं। तो मतलब कंपलसरी तो सवाल ही नहीं है, कोई भी वैक्सीन कंपलसरी नहीं है। जी। लेकिन फिर भी ये लोग लोगों को अज्ञान में रख के, लोगों को जानकारी के अभाव में ये वैक्सीन दे रहे हैं। सर, मतलब अगर किसी बच्चे को साइड इफ़ेक्ट होता है, क्या कोई हम्म, डॉक्टर या अधिकारी व्यक्तिगत हम्म। रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है फिर?
अगर ये जो है हाँ। कंपलसरी भी ओके। नहीं है और फिर हम्म। इंजेक्ट भी की जा रही है, पेरेंट्स का हम्म। परमिशन भी हम्म। नहीं है। और अगर आप समझिए सर कि मैं मतलब हम्म। बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती हूँ एज अ पेरेंट्स, मुझे हम्म। अंग्रेजी हम्म। नहीं आती है, मुझे फॉर्म फिलअप हम्म। करना नहीं आता है, और हम्म। आपने मेरा कंसल्ट ले भी लिया, तो बराबर। फिर इसकी जिम्मेदारी कैसी होगी, किसकी होगी? जी। अगर आपने कंसेंट दिया है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर होगी। उसकी जिम्मेदारी कोई भी गवर्नमेंट भी नहीं लेगा, कोई डॉक्टर्स नहीं लेंगे, कोई भी ऑफिशियल्स नहीं लेंगे। अगर आपको आपकी कंसेंट नहीं ली है और फिर भी अगर वो वैक्सीन दे रहे हैं आपको, तो उसकी जिम्मेदारी जो स्टाफ आपको इंजेक्शन दे रहा है, वो जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया है वो, और जो स्कूल है जहाँ पे ये दे रहे हैं वो लोग रहेंगे। जी। तो सभी पेरेंट्स में ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको यानी ऐसा पूछा जाए तो उसके कंटेंट और साइड इफेक्ट ज़रूर पूछिए। मराठी में आता होगा तो मराठी में पूछिए, हिंदी में आता है हिंदी में, जो भी आपका प्रॉपर यानी जो भी स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है, तमिल तेलुगु, तो आप उसमें पूछिए, लेकिन कंटेंट भी पूछिए और उसका साइड इफेक्ट पूछिए, इफेक्ट भी पूछिए। जी। मैडम, आपसे जानना चाहते हैं कि जब एक बीमारी सेक्सुअल बिहेवियर से जुड़ी है तो स्कूल के बच्चों पर टेस्टिंग या वैक्सीनेशन करना वैज्ञानिक है या सामाजिक इंजीनियरिंग है? देखिए, अभी वैक्सीन के बारे में बोला जाए तो ये वैक्सीनेशन उसका रीजन ऐसा सामने आया है कि ये फिजिकल एडिक्शन है। ये सर्वाइकल कैंसर से अभी तक माना गया है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च हुए, अभी तक चला कि जो एचपीवी के वायरस की वजह से ही सर्वाइकल कैंसर हुआ जा रहा है। तो ये उसके पीछे ये जो बहुत सारे घटक है जिसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, तो वो एक तरीके से है कि ये वैज्ञानिक नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ऐसा किसी भी रिसर्च टीम में या भारत में ही नहीं, वर्ल्ड में किसी ने भी अभी तक ये प्रूफ नहीं किया है कि एचपीवी वायरस की वजह से ही सर्वाइकल कैंसर होता है। जी। सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि वैक्सीन का असली उद्देश्य हेल्थ नहीं बल्कि डेटा कलेक्शन और जनसंख्या नियंत्रण जैसा दीर्घकालीन प्लान हो? जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ऐसा देखें, तो क्या ये जनसंख्या नियंत्रण या दीर्घकालीन प्लान है? जी। मैडम, हम लोग ऐसा डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि जी। ये डिपॉपुलेशन या जनसंख्या नियंत्रण का मामला है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर किसी ने वैक्सीन लेने के लिए कंसेंट नहीं दिया है जी। तो उसको वैक्सीन नहीं देना चाहिए। जी। अगर कंसेंट दिया है तो आप दे दीजिए। हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन है कि वैक्सीन अच्छा है या बुरा है, उसके इफेक्ट्स हैं या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग खाली यही बोल रहे हैं कि अगर मतलब हर एक वैक्सीन या दवाई या कुछ भी लेने का जो अधिकार है, वो जो मूलभूत अधिकार है, वो उस इंडिविजुअल को है, वो उस व्यक्ति को है। अगर आप उसके ऊपर वो जबरदस्ती थोपेंगे तो वो जी। गलत होगा। जी। हमारा कहना उतना ही है। वो सही है या गलत है, उसका फायदा है या नुकसान है, ये तो नेक्स्ट स्टेप है। जी। मतलब ये रिसर्च का बात है, क्योंकि अगर कोई भी वैक्सीन आता है तो उसको रिसर्च के लिए मैडम 15 से 20 साल लगते हैं, कोई जी। भी जी। दवाई के लिए। जी। और एलोपैथी में कोई भी दवाई, एलोपैथी में नहीं, एवरीथिंग, आयुर्वेद में भी, होम्योपैथी में भी, हर एक चीज जो है, हर एक जो एलिमेंट है, हर एक मेडिसिन है, उसका साइड इफेक्ट होता ही है। तो जी। इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसके वजह से क्या आगे होने वाला है, ये तो सब आगे की बातें हैं। लेकिन अगर किसी को वैक्सीन नहीं लेना है, लेना ही नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी उसको अगर जबरदस्ती सरकार दे रही है या कोई स्कूल दे रहा है, कोई एनजीओ दे रहा है, तो उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। जिनको जी। इच्छा से लेना है, जिनको खुद से लेना है, तो उनको तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं। उनको तो हम बोलेंगे भाई आप जाके ले लो। जी। अभी आप दोनों के लिए सवाल है, कॉमन सवाल हम पूछना चाहते हैं कि अगर यह बच्चों की सुरक्षा का अभियान है
तो फिर सरकार खुलकर बहस क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अगर ये अच्छी बात है तो पूरे मीडिया में, जैसे ये तो एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन इस बात की चर्चा जो है एक्सपर्ट्स डॉक्टर बिठाकर, इस पर चर्चाएं क्यों नहीं हो रही? सर मुझे भी पता नहीं था, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मैंने आपका पर्चा देखा, अब आपकी फील्ड यानी वो होने के वजह से आपने इस पर अच्छा ध्यान दिया, अपने लोगों के बारे में सोचा, और आप लोग विद्यार्थियों को दे रहे तो मैडम ने भी सोचा, और आप लोगों ने ये संगठित प्रयास करने की शुरुआत की। अगर मैंने ये पर्चा नहीं देखा होता तो मैं भी आपसे, हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे होते। तो फिर बिल्कुल सरकार ने ये चर्चाएं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? जी बिल्कुल मैडम, ये चर्चाएं मेन स्ट्रीम मीडिया में होनी चाहिए। सरकार ने इसके ऊपर बहस रखनी चाहिए। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, भले ही वो इंडिया के रहें या इंडिया के बाहर से रहें, उनको सबको बुलाना चाहिए, उनसे ओपिनियंस लेना चाहिए इसके बारे में। और ये सब डिबेट्स एंड डिस्कशन के बाद में ही सरकार ने जो वैक्सीन है ये लॉन्च करना चाहिए। लेकिन सरकार को लोगों के बारे में कुछ भी लेना देना है नहीं। जैसे मैडम ने बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्टूडेंट्स के खिलाफ है। बच्चों के फ्यूचर के लिए सरकार को कुछ नहीं करना है, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के लिए सरकार को खाली वैक्सीन देना है। तो ये जो चीज है ये सरकार बिल्कुल भी नहीं करेगी। सरकार जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये सरकार किसी भी जो भारतीय लोग जो हैं, यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं, SC ST OBC मराठा कुनबी के जो लोग हैं, इनके लिए सरकार कोई भी अच्छा प्लान नहीं लाती है। इनके लिए सरकार खाली वैक्सीन लाती है, जो बिल्कुल बिल्कुल भी गलत है। तो ये उनका एक षड्यंत्र है, जिसके वजह से उनकी कंपनियां बड़ी होती है, लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनका कोई फायदा नहीं होता है। अभी हम लोग पहले की भी जो वैक्सीन देखेंगे, जैसे कोविड का वैक्सीन है, आज कोविड ही नहीं है, लेकिन वो वैक्सीन जो है वो लोगों के शरीर में है। जी उसका साइड इफेक्ट जो है वो लोगों को अभी पता चल रहा है। जी मतलब भले ही वो लैब में सरकार बोले कि ये अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने ये वैक्सीन लिया है वो खुद लोग इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनके बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो उसके उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो भी है लोगों के कंसेंट से होना चाहिए। और उसके लिए जैसे आपने बताया कि लोगों का एजुकेशन होना चाहिए, लोगों का प्रबोधन सरकार ने करना चाहिए, लेकिन जी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जी मैडम कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी, ये दोनों के लिए सवाल था। जी मैडम, बिल्कुल। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट जो दे रही है HPV वैक्सीनेशन, एक तरफ अगर हम गवर्नमेंट रिपोर्ट देखें तो कहते हैं कि डेली जो डेथ होती है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है लेडीज की, ऐसा एक गवर्नमेंट रिपोर्ट कहता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चलता है। तो अगर ऐसा माना जाता है कि चलो दिन में 7 लेडीज की मौत हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या के लिए सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि हर गांव में जाके उस जी आपकी आवाज वो ठीक वैक्सीन नहीं के आ रही, बारे में लेकिन लोगों मैंने को जितना समझ पाया कि एक दिन में 7 लेडीज की यानी सर्वाइकल कैंसर के कारण डेथ हो जाती है। लेकिन आप उसके लिए इतना सारा कुछ कर रहे हो, तो हमारा सवाल ये भी आता है कि हर 18 मिनट में एक बच्ची के ऊपर रेप होता है। आप दिन में 7 लेडीज की बात कर रहे हो जो जिसकी डेथ हो रही है, लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में 18 मिनट में एक रेप होता है। वो रेप को बचने के लिए आप क्या कर रहे हो कानूनी तौर पर, अपने देश के लेवल पर? क्या उसको बचाना जरूरी नहीं है? और वो किस लेडीज की डेथ हो रही है, मतलब 8 से 10 साल की कोई भी बच्ची उसमें नहीं है। वो 40-45 का एज ग्रुप है, शायद जो भी एज ग्रुप है 25 में मतलब वो तो लेडीज पता चलता है। मतलब आपने जैसे बताया, हमारी बातचीत हुई थी भोयर मैडम से, तो उन्होंने बताया कि टेस्ट भी 25 साल में पता चल सकता है, टेस्ट की जा सकती है। ठीक है, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। क्या वैक्सीनेशन ड्राइव्स के पीछे किसी पॉलिसी, थिंक टैंक, NGO या इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी की भूमिका है? जी, आपको क्या लगता है?
ये सारा जो मामला है, या कोई संगठन, कोई गिरोह इस जैसी परिस्थिति का निर्माण करती है, वो साइकोलॉजिकल मतलब इफेक्ट कर रही है समाज जीवन पर, और फिर उस चीजों को भारत में लाया जा रहा है। जी भारत लोगों की और इनके पीछे गवर्नमेंट आपकी आवाज ही नहीं आ रही मैडम। सर मैडम देखिए, इसके बारे में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जी कि जो ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। बहुत सारी थ्योरीज इसके बारे में आ रही हैं, हम्म लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी। वो बहुत सारे क्लेम्स होते हैं कि ये एक मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बिल्कुल हम लोग इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, स्टडी का पार्ट है। लेकिन हम लोग अभी इस समय किसी भी चीज के लिए गवर्नमेंट या किसी एनजीओज या कोई वर्ल्ड ग्रुप को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये इन्हीं का षड्यंत्र है। जी ऐसा करना बहुत प्रीमैच्योर होगा मेरे ख्याल से। जी जी सर, क्या ये वही पैटर्न तो नहीं है जैसे कोविड वैक्सीन के समय देखा गया था, डर पैदा करो, विरोध करने वालों को चुप करो। जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी ऐसी ही है कि डर पैदा करो, जो विरोध कर रहे हैं उनके मुंह बंद करो। लेकिन मैडम क्या होता है कि उसकी भी एक मर्यादा होती है। लोग डर डर के मारे पहले लॉकडाउन में घर में रहे, दूसरी बार भी घर में रहे, लेकिन अगर तीसरी बार लॉकडाउन लगता तो लोग बिल्कुल भी घर पे नहीं रहते। तो सरकार की वो पॉलिसी रहती है, लेकिन हम लोगों का एक रोल रहेगा लोगों की जागृति करना। और वो जागृति हम लोग इसी तरह से करेंगे कि लोगों का मतलब जिनका कंसेंट है उन्हीं को वैक्सीन दो, जिनका कंसेंट नहीं है उनको वैक्सीन मत दो। सर, अभी हम लोग ये सारी बातों से ये जान पाए कि ये जो है अपने बॉडी में इंजेक्ट करना है नहीं करना है, ये हमारा कंसल्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसको नहीं देना चाहिए। और इसके बारे में ना मीडिया पे चर्चा हो रही, फिर भी दी जा रही है। तो आपके तरफ से आपका जो पॉम्पलेट मैंने देखा, और उसमें आप निवेदन दे रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को, पूरे जिला वाइज आपका निवेदन मैंने देखा। तो ये कैसा आपने फिर प्लान किया है, आगे आपका क्या प्लान है? जी, अगर भोईर मैडम आपकी आवाज आ रही होगी तो प्लीज। हमारी मेरी की हाँ बोलिए। आवाज आ रही क्लियर? हाँ, थोड़ा थोड़ा है, पर अब बोलिए। ये एचपी जो गवर्नमेंट विरोध में हम लोग छात्र जो नहीं आ रही, नहीं आ रही। सर अब बताइए क्या प्लान है फिर इसको लेकर? मैडम फिलहाल तो हम लोग एचपीवी का वैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो कंपलसरी कर रही है गवर्नमेंट या स्कूल्स या कोई भी एनजीओ, तो उनके खिलाफ हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। वो वैक्सीन अच्छा है या बुरा है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, उसका कोई बेनिफिट होने वाला है या नहीं है, ये जो सब टेक्निकल चीजें जो हैं इनके अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग ये वैक्सीन खाली कंपलसरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, आपको इसके लिए कंसेंट लेना जरूरी है। जब तक आप कंसेंट नहीं लेते हो तब तक आप वैक्सीन नहीं दे सकते। ये जो चीजें हैं, जो लीगल टर्म्स है उसके लिए हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग अभी निवेदन दे रहे हैं। अभी कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम शुरू हुए थे, जब हम लोगों ने उनको बोला तो वो प्रोग्राम स्टॉप हो गए, लेकिन बहुत सारी जगह पे अभी ये चालू है। बहुत सारे स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स को जो शिक्षण अधिकारी होता है, वो शिक्षण अधिकारी उनके ऊपर प्रेशर डालता है, गवर्नमेंट शिक्षण अधिकारी के ऊपर प्रेशर डालती है, शिक्षण अधिकारी टीचर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, टीचर्स पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और वो वैक्सीन बच्चों को लेना पड़ता है। तो ये जो प्रेशर डालने का जो सिस्टम है, ये सिस्टम गलत है। इसके लिए हम लोग जो निवेदन है वो दे रहे हैं। इसीलिए मैंने पूछा था सर, जो पिछला सवाल था कि ये प्रेशर डाला जा रहा है,
एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। बिल्कुल। तो कोई भी चीज ऐसे अपने आप नहीं होती है, उसके पीछे एक दिमाग होता है। बिना दिमाग के 100% मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। जैसे आप विरोध कर रहे, आपने बराबर। एडवोकेट से भी बात की, आपने छात्रों से बात की, और मुझे पता चला कि पेरेंट्स से भी आपकी बात हुई है, और आप किसी को भी सामने अभी लाना नहीं चाहते हैं, आपने डॉक्टर से बिल्कुल। सबसे बातचीत हुई है। तो हम्म। आप भी एक संस्थागत कार्य कर रहे हैं। हम्म। जी। तो उसी सही है, सही तरह है। इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा था कि वो भी कहीं ये चीज होने के लिए संस्थागत रूप से तो नहीं काम हो रहा, ये सवाल मैंने पूछा था। फिर भी आपने वो सवाल बिल्कुल। जो है वो लोगों को सोचने के लिए छोड़ दिया, तो ठीक है। नहीं, तो बिल्कुल मैं सही है मैडम, ये क्योंकि हम पूछ लोग रही हूँ कि अभी जो डायरेक्टली है। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, लोगों को इसकी थिंकिंग प्रोसेस चालू करनी चाहिए। हम लोग अभी, हमारा जो अभी का संघर्ष है वो केवल इसके लिए है कि वैक्सीन आप कंपलसरी मत करो। जी। और इस वैक्सीन को कहीं अन्य स्टेट में भी दिया गया है, तो आप क्या चाहते हो? महाराष्ट्र से पूरा भारत को कवर करना है, यानी सभी? क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चियों का सवाल नहीं है, तो मुझे लगता बिल्कुल। है ये पूरे भारत के बच्चियों का सवाल है। और 8 से लेकर 10-12 साल की जो लड़कियां होती है, और वहाँ पे बिल्कुल। अपने बच्चियों को मजबूत बनाना, ये एक है, मेंटली हेल्थ भी अच्छी बनाना है, और हम्म। फिजिकल हेल्थ भी अच्छी बनाने की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए हम ये सोचे सर कि अगर समझ जाइए हमारी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, हम्म। तो फिर क्या होगा? 2 सेकंड के लिए अगर हमने ये सोचा कि हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होती, उसका तो परिणाम जो है मेंटली हेल्थ पे भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी 100%। चीज हो सकती है। और हम्म। किसी भी देश में हम्म। महिलाओं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को अगर आप हेल्दी जनरेशन बनाना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है कि महिलाएं हेल्दी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी तरफ बिल्कुल। से छात्रा प्रकोष्ठ भी आपके साथ है, मैंने देखा, और एडवोकेट्स लोग भी है और डॉक्टर लोग भी है। तो आने वाले समय में किन किन लोगों को जोड़ के आप ये आंदोलन तैयार करना चाहते हैं? जी। मेरे ख्याल से ये जो पार्ट है वो मैडम ही जवाब दे सकती है उसका, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ की तरफ से। जी। मेरी आवाज आ रही है मैडम की? हाँ मैडम, अगर थोड़ा आपका नेटवर्क का वीडियो नहीं हो थोड़ा रहा होगा तो आप ऑडियो से बात कीजिए, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़रूरी है। जी। आ रही है, आवाज क्लियर है हाँ अभी? हाँ मैडम, हाँ बोलिए। अ, देखिए, मैं अभी आपने जो सवाल पूछा, हमने एचपीवी वैक्सीन को लेके पहले ही ये निवेदन का प्रोग्राम डिजाइन किया है। जैसे कि 4 नवंबर को हम महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाके ये निवेदन देने वाले हैं। उसके बाद जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और गर्ल्स हॉस्टल है, जी। हॉस्टल में भी जाके निवेदन की एक एक कॉपी दी जाएगी, और वहाँ के जो प्रिंसिपल है या गर्ल्स हॉस्टल के जो वार्डन है, उनके साथ ये एचपीवी वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। और आने वाले अगर गवर्नमेंट भी इसको कंपल्शन के लोगों के ऊपर थोपने का काम करती है, तो आने वाले समय में हम सभी पेरेंट्स को लेके और सभी गर्ल्स को लेके और जितने भी विंग्स है, हमारे सोशल विंग्स है, उन सारे विंग्स को साथ में लेके हम अपना जन आंदोलन इसके खिलाफ करेंगे। कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि कौन सा भी वैक्सीन या मेडिसिन कंपल्शन नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट उसको कंपल्सरी कर रही है, तो हम आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ और बाकी की सोशल विंग को साथ में लेके। मतलब जो 4 तारीख को आप कर रहे हैं वो सिर्फ निवेदन है? जी, 4 तारीख को हम सिर्फ महाराष्ट्र में ये निवेदन देने वाले हैं, और जो भी स्कूल और कॉलेजेस है, उनके प्रिंसिपल को ये निवेदन दिया जाएगा। जी। अगर उससे भी सरकार जो है वो नहीं मानती है, तो फिर आगे का आपने बताया कि हम आंदोलन की भी तैयारी कर सकते हैं। जी तो जी बिल्कुल। ये आपको नहीं लगता सब तरफ आंदोलन आंदोलन ही दिख रहा है? ये आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन हो रहा है, तो सरकार जो है वो मान ही नहीं रही है। अभी मैंने देखा किसान का भी आंदोलन हुआ नागपुर में, जो है वो बड़े पैमाने पर 3-4 दिन रहा। और आपने अभी दिल्ली में भी आंदोलन किया,
आक्रोश जी मोर्चा, जी, बिल्कुल संभाजीनगर बिल्कुल। में भी आपने आंदोलन किया। तो जी सबसे ज़्यादा जो है आप जो आंदोलन कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, तो फिर भी हमारे लोग, क्या ये जो है आपकी बात अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ जो है, क्या उन्होंने इस पर, उनका क्या बयान है या उनकी क्या क्या ओपिनियन है, क्योंकि वो भी विद्यार्थियों का छात्र संगठन है और आरएसएस से वर्क करता है। जैसे उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए अपना जो स्टैंड है वो ये रखा कि बहुत अच्छी न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो क्या इस पर जी भी जी उनका जी। कोई स्टैंड आया कि वैक्सीनेशन जरूरी है, सबने लगाना चाहिए, या विरोध हो रहा है? जी। अ, अभी तक जो एबीवीपी संगठन है वो वैक्सीन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया कि नहीं, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। बट जितने वो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट जब रास्ते पे उतर कर लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो कहीं पे भी आपको एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, एक आरएसएस की स्टूडेंट विंग है, वो कहीं पे भी आपको रास्ते पे नहीं दिखाई देगी। क्योंकि जो समस्या पैदा करने वाले हैं वही वो लोग हैं, तो वो हमारे बच्चों के लिए आवाज क्यों उठाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो अगर आप इतिहास में भी देखा जाए तो स्टूडेंट विंग के लिए एबीवीपी ने अभी भी रास्ते पर कर नहीं लगी है। वो उनका काम खाली इतना ही है कि वो हर स्कूल और कॉलेज के बाहर जाके सदस्यता अभियान चलाते हैं। आने वाले हमारे एससी एसटी ओबीसी के बच्चे, बट कभी भी वो हमारे समस्या के ऊपर आवाज नहीं उठाते या उनके समस्या के लिए रास्ते नहीं उठते। जी, मेरा यही कहना था कि जो छात्र संस्थाएं काम करती है, क्या वो इस बात के लिए अवेयर है कि छात्राओं को जब कोई वैक्सीन दी जा रही है तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर वो गलत यानी संगठन में वर्क कर रहे तो उन्होंने ये सारी बातें समझनी चाहिए, क्योंकि वो विंग में भी एससी एसटी ओबीसी के छात्र जुड़े हुए होते हैं मैडम जी। जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम। बाकी के सोशल विंग है, बीवीपी लिया जाए या एसएफआई लिया जाए, वहां पे काम करने वाले हमारे ही बच्चे हैं, एससी एसटी ओबीसी के ही बच्चे। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि एक्चुअल में समस्या के ऊपर कौन बोल रहा है। जी अगर मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा या भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ की एक मेंबर हूँ, तो मेरी समस्या, मैं गर्ल्स होके मुझे ये समस्या है एचपीवी वैक्सीन, और मेरा संगठन अगर उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो ये भी मुझे एक सोचने वाली बात है। तो ऐसे ही जो बाकी के एबीवीपी का हमने उदाहरण लिया, एबीवीपी में भी जितने भी काम करने वाले बच्चे हैं वो हमारे हैं, और जी नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप करने वाला कोई और है। तो जी अगर हमने जब दिल्ली में आंदोलन किया, वो भी एक बहुत बड़ी एजुकेशन के मामले में जो समस्या है, वो समस्या को लेकर हमने दिल्ली में आंदोलन किया, तो एबीवीपी के लोग भी ये कर सकते थे। जी उनके लिए उन्होंने ये समस्या पैदा की है तो वो लोग रास्ते पे उतर नहीं सकते। अभी ये जो बात है, बात समझने की जरूरत बाकी के संगठन में जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं उनको ये सोचने वाली बात है कि हमारी समस्या के लिए एक्चुअल में रास्ते पे उतरकर हमारे लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। जी जी। अभी फाइनल स्टेटमेंट के तरफ आते हैं, तो डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि वो पेरेंट्स को और बच्चे को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि पेरेंट्स ने इस समय अपने आप को कैसा महसूस करना चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए, और बच्चों ने भी क्या डिसीजन लेने चाहिए? जी मैडम, पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी वैक्सीनेशन स्कूल्स में लगते हैं, केवल एचपीवी ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे वैक्सीनेशन बच्चों को दिए जा रहे हैं स्कूल्स में। तो उसके प्रति जो पेरेंट्स हैं उनको उनको अवेयर रहना चाहिए। कोई भी वैक्सीन अगर उनका स्कूल या गवर्नमेंट उनके परमिशन के बिना देता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात है, उनको स्ट्रिक्ट वार्न करना चाहिए पेरेंट्स ने हर एक स्कूल को कि अगर हमारी सम्मति नहीं है तो आप बिल्कुल भी हमारे बच्चों को कोई भी वैक्सीन ना दें। अगर आप ऐसा करते हो तो हमको आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसा स्ट्रिक्टली वार्न करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो पेरेंट्स हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, वो अकेले होते हैं, उनकी कोई पावर नहीं होती है। लेकिन अगर उनको कभी भी ऐसा लगे कि हम लोग इनसिक्योर हैं, तो वो भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा छात्रा प्रकोष्ठ है, या फिर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, भारतीय युवा मोर्चा है, या फिर भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, ऐसी जो विंग्स हैं जो भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ के साथ जुड़ी हुई हैं, इस किसी भी विंग के कार्यकर्ता अगर उनके एरिया में हैं तो उनसे वो संपर्क करें
और उनसे इस बात का वो डिक्लेरेशन करें कि सर भाई क्या हमको इम्पा हमारे यहाँ इसमें पे हेल्प करेगी? मैं काट रही हूँ, क्या इम्पा भी इसमें पेरेंट्स को हेल्प करेगी? जी, यस 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैडम, इम्पा भी इसमें ये पेरेंट्स को हेल्प इम्पा क्या करेगी। है सर? इम्पा क्या है, हमारे दर्शकों को भी पता इम्पा चले। जी, यस इम्पा एक डॉक्टर्स का विंग है जिसको इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन बोला जाता है, जो डॉक्टर्स के लिए काम करती है। डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए इम्पा काम करती है। जैसे आई में एक ब्राह्मणवादी लोगों का संगठन है, वैसे इम्पा एक बहुजन लोगों का संगठन है जो डॉक्टर्स का सबसे बड़ा संगठन है भारत में। जी। वो अगर भी इसमें आपको कुछ लोगों को हेल्प पूछना हो, करेगी। दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ पूछना हो ऐसे संदर्भ में, जब भी कोई ऐसे हालात होते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आप इम्पा से जानकारी ले सकते हैं, जिनके जगह जगह पे ऑफिसेस होते हैं भारत मुक्ति मोर्चा के नाम से। सही है सर? तो यस आप उनसे यस संपर्क कर सकते हैं और इम्पा के किसी भी डॉक्टर से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। अ, बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। मैडम आप बताइए कि सबसे लास्ट आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं छात्राओं को और छात्राओं के पेरेंट्स को? जी, अ, मैं एंड में मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी स्कूल और कॉलेज में आपके बच्चों को जो भी मेडिसिन दिया है वो उसके कंसर्न चाहिए और पेरेंट्स अवेयर रहना चाहिए। अगर कोई फॉर्म आपको पता है स्कूल में, अगर किसी पेरेंट्स को लिखना आप तो एक बार एक बार जी, उनसे भी पूछ सकते हैं और स्कूल में जाकर भी पूछ सकते हैं। हमने बहुत बार अभी देखा है कि अलग अलग ढंग के फॉर्म जो है वो हमारे बच्चों से टीचर्स लोग भर के ले रहे हैं। तो पेरेंट्स के पेरेंट्स ने स्कूल में जाके भी वो प्रिंसिपल के साथ बैठ के मीटिंग करना चाहिए कि कौन सा भी फॉर्म भर के पहले उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स को बतानी चाहिए। जी। आप कहना वो चाहते हैं फॉर्म कि वगैरह जो भी आप है वो जब फिलअप भी करना चाहिए। छात्राओं के पेरेंट्स को बताना चाहते हैं भूर मैडम कि आप पहले एचएम से मुलाकात कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, पूरा मसला समझ के जी लीजिए जी कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। वैक्सीन में है और क्या नहीं है। तो आप दोनों ने समाज के जो सबसे यानी अच्छे और बड़े मुद्दे पर आपने आज बातचीत की और लोगों को अवेयर किया। हम चाहते कि आपके तरफ से ऐसे हेल्थ कैंपेन लगाए लगाए जाए और छात्राओं को भी इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। जैसे बहुत सारे मामले इससे उभर कर आए हैं कि ये वैक्सीन के बाद एज, मतलब रेयर केस में एज ऐसा होता है कि 12 13 14 साल में जो पीरियड आता है वो जल्दी ही आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप छात्राओं के लिए ऐसे कैंपेन लगाकर उनको समझाने की कोशिश करें कि बहुत सारी दिक्कतें अगर होती है तो कैसे डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्या करना है, और जागरूक रहिए, क्योंकि जागृति से ही आपका भला होने वाला है। जागरूक रहकर संघर्ष करना, जैसे इन लोगों ने आपके लिए संघर्ष के लिए कदम बढ़ाया है, तो मैं अपने SC ST OBC NT VJNT माइनॉरिटी समाज से अपील करती हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, और बचाने के लिए इनकी बातों को बहुत ज़्यादा गौर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने हमसे अच्छी बातचीत की, इसलिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।